हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट लेक्चर नंबर 2.8। आज हम लोग एमएल अग्रवाल के चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन का चैप्टर टेस्ट सॉल्व करेंगे। चैप्टर टेस्ट जितने भी हम लोगों ने रिलेशन एंड फंक्शन के कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं अभी तक और उसके ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज सॉल्व करिए 2.1 से लेके 2.7 तक, उसमें मिसलिनियस क्वेश्चंस यहां पर हम लोगों के पास इस चैप्टर टेस्ट में है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इफ A is a set 1, 2, 3, B is a set containing element 4, 5, C is a set containing element 5, C, then verify करना है हमें। बहुत सिंपल है। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले B यूनियन C और इसके जो सब पार्ट्स हैं A क्रॉस B, B यूनियन C, A क्रॉस C, B इंटरसेक्शन C, A क्रॉस B, A क्रॉस C, B माइनस C, A क्रॉस B, A क्रॉस C, ये सब निकाल लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट जो सॉल्व करना है वो सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम B यूनियन C निकाल देते हैं। तो B यूनियन C क्या हो जाएगा, ऑल द एलिमेंट ऑफ B एंड C मींस 4, 5 एंड 6। दिस इज B यूनियन C। नाउ A क्रॉस B ऑफ A एंड B ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में यहां पे आएंगे हमारे पास। तो A क्रॉस B क्या हो जाएगा, 1, 4, 1, एंड 3, 5। इसी तरह से नेक्स्ट A क्रॉस C हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो A क्रॉस C क्या हो जाएगा, नाउ B इंटरसेक्शन C मींस कॉमन एलिमेंट ऑफ B एंड C। तो B इंटरसेक्शन C, B इज 4, 5, C इज 5, 6, B इंटरसेक्शन इज C इज 5। नाउ A क्रॉस B हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, A क्रॉस C भी हमारे पास आ चुका है। B माइनस C एलिमेंट ऑफ B विच इज नॉट इन C। तो एलिमेंट ऑफ B विच इज नॉट इन C तो क्या होगा, 4, 5 तो C में भी कंटेन कर रहा है। देन A क्रॉस B हो चुका है हमारा, A क्रॉस C। नाउ अब हम लोग फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं कि उसका भी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं कि A क्रॉस B यूनियन C। तो B यूनियन C हमारे पास ये है और A हमारे पास 1, 2, 3 है। तो A क्रॉस B यूनियन C क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड पेयर में 1, 4, 1, 5, 1, 6, देन 2, 4, 2, 5 एंड 2, 6। इसी तरह से 3, 4, 3, 5, 3, 6। नाउ राइट हैंड साइड ऑफ फर्स्ट पार्ट इज A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। तो A क्रॉस B भी हमने फाइंड आउट कर लिया, A क्रॉस C भी हमने फाइंड आउट कर लिया। इसमें यूनियन मींस ऑल द एलिमेंट ऑफ A क्रॉस B एंड A क्रॉस C। तो पहले 1, 4, 1, 5, 1, 1 वाले ले लेते हैं जिसका फर्स्ट एलिमेंट 1 हो। तो 1, 4, 1, 5 और यहां पे 1, 5 ले चुके हैं एक बार, 1, 6। इसी तरह से 2, 4, 2, 5, 2, 5 यहां पे आ चुका है, 2, 6 और आ जाएगा। और सिमिलरली 3 वाला 3, 4, 3, 5 एंड 3, 6। और देखिए लेफ्ट हैंड साइड हेयर, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। सेकंड पार्ट, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। A हमें पता है 1, 2, 3 है, B इंटरसेक्शन C हमने यहां पे निकाला 5। तो A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इज, इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। नाउ राइट हैंड साइड इज A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। अब A क्रॉस B और A क्रॉस B हमारे पास ये A क्रॉस C है, इसमें कॉमन एलिमेंट। तो देखिए कॉमन एलिमेंट कौन सा है, 1, 5, देन 2, 5, देन 3, 5। तो 1, 5, 2, 5 एंड 3, 5। तो हेयर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। थर्ड पार्ट देखते हैं, A क्रॉस B माइनस C। A इज 1, 2, 3 एंड B माइनस C हमने यहां निकाला है। तो ये हो जाएगा 1, 4, 2, 4, 3, 4। दिस वॉज अवर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इज A क्रॉस B माइनस A क्रॉस C। Now A cross B minus A cross C means element of A cross B which are not in A cross C। तो देखिए 1, 4 यहां पे है, नहीं है, तो 1, 4, 1, 5 यहां पे है, यस। 2, 4 है, नहीं है। 2, 5 इसमें है, 3, 4 इसमें नहीं है, तो 3, 4,
3,5 इसमें है, यस है, तो दिस इज अवर a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c, और देखिए ये दोनों सेम है, तो मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कि लेट a इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू दिस, फाइंड द एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b क्रॉस a माइनस b कॉरस्पॉन्डिंग टू द रिलेशन इज अ मल्टीपल ऑफ। तो ये जो रिलेशन है इसे हम बाद में देखेंगे, फिलहाल हम लोग पहले एक इंटरसेक्शन b क्रॉस a माइनस b निकालते हैं। तो सेम पहले a इंटरसेक्शन b निकाल देते हैं। a इंटरसेक्शन b इज कॉमन एलिमेंट ऑफ a एंड b। तो देखिए कौन कौन सा कॉमन एलिमेंट है, 6 कॉमन है एंड 8 कॉमन है, ओके। और a माइनस b एलिमेंट ऑफ a विच आर नॉट इन b, तो 2b में नहीं है, 4b में नहीं है, और 6 और 8 दोनों b में है, मींस 2 एंड 4, ओके। अब हमें निकालना है a इंटरसेक्शन b क्रॉस a माइनस b। सिंपल, तो क्या हो जाएगा a इंटरसेक्शन b क्रॉस a माइनस b, तो 6,2, 6,4, 8,2 एंड 8,4, ओके। कि लेट a is this, b is this, a belongs to a, b belongs to b and r is the relation from a to b। r हमें एक रिलेशन दी है from a to b defined by a r b, मतलब फर्स्ट एलिमेंट a का एलिमेंट b के एलिमेंट से इस तरह से रिलेटेड, कैसे कि if and only if a is divisible by b, मीन्स फर्स्ट एलिमेंट जो है वो डिविजिबल होना चाहिए सेकेंड एलिमेंट से। और a क्या कर रहा है, a बिलोंग कर रहा है a को, और b किसको बिलोंग कर रहा है, b बिलोंग कर रहा है b को। मीन्स ये एलिमेंट तो इसका है और ये एलिमेंट इसका है, तो क्या कह रहा है कि a इज अ डिविजिबल ऑफ b, इसके एलिमेंट इससे डिविजिबल होने चाहिए। तो हमें वो रिलेशन फाइंड आउट करनी है और राइट आर इन रोस्टर फॉर्म, और उस आर को हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ओके। एक मेथड तो ये है कि पहले आप a क्रॉस b निकाल दो, बिकॉज़ वी नो दैट आर रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ a क्रॉस b, ओके। तो पहले आप a क्रॉस b भी निकाल सकते हैं, 6,2, और अब इसमें से रिलेशन आर में, रिलेशन आर क्या दिया है, a इज डिविजिबल बाय b, मींस फर्स्ट एलिमेंट इज डिविजिबल बाय सेकेंड एलिमेंट। वो एलिमेंट सेलेक्ट कर लीजिए जिसमें फर्स्ट एलिमेंट डिविजिबल हो सेकेंड एलिमेंट से। तो कहां कहां पे फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट से डिविजिबल है, देखिए यहां पे 6,2, ये नहीं है, 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 देन 8,2, देन 8,4, देन 10,2, देन 10,5। एक मेथड तो ये है, दूसरा आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसे, क्योंकि अब आप लोग पूरा कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, सारे एक्सरसाइज आप लोग सॉल्व कर चुके हैं, तो यहां पे आप लोग इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि मींस इस a में से a हमारे पास सेट है 6, 7, 8 एंड 10, दिस इज अवर आंसर, एंड b इज अ सेट 2, 4, 5। अब हम डायरेक्ट भी वो एलिमेंट ले सकते हैं रिलेशन r में जिसमें फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट का डिविजिबल हो। तो देखिए 6 के साथ कौन कौन से कॉम्बिनेशन आएंगे, 6 के साथ 2 का कॉम्बिनेशन आएगा, 6 इज द डिविजिबल ऑफ 2। 6 के साथ ना तो 4 आएगा ना 5 आएगा, 7 के साथ कोई नहीं आएगा, 8 के साथ 2 भी आएगा और 8 के साथ 4 भी आएगा, और 10 के साथ ना 10 के साथ 2 आएगा और 10 के साथ 5 आएगा। तो इसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, दिस इज अ शॉर्टकट मेथड, ओके। क्वेश्चन नंबर 4, हमें आर सेट दिया ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में x, y सच दैट x + 2y इज लेस देन 6। x, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मींस कि इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका सम विद ट्वाइस ऑफ द सेकंड एलिमेंट वो हमेशा लेस देन 6 होना चाहिए, और x और y नेचुरल नंबर मींस 1, 2, 3, 4 ये होने चाहिए, ओके। तो फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ आर, तो हमें इसका डोमेन और रेंज निकालना है। तो पहले हम इसे रोस्टर फॉर्म में या ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में निकाल लें तो और आसानी से निकल जाएगा हमारे पास। तो आर को हम लोग रोस्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, देखिए x और y नेचुरल नंबर है, मींस 1, 2, 3, 4 हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे। तो x की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो पहले 1 के कॉम्बिनेशन ले लेते, तो 1 के साथ 2 × 1 ले, यहां पे 1 और यहां पे 1, फिर 1 के साथ कितना आ जाएगा, ये 1 और 2 3, फिर 1 के साथ 2 × 2 ले लें तो कितना हो जाएगा 1 और 4 5, फिर 1 के साथ 2 × 3 ले लें तो हो जाएगा 7। तो 7 इज नॉट लेस देन 6। तो हमारे पास क्या आएगा कि x1 के लिए हमारे पास एक कॉम्बिनेशन मिल गया 1, 1 के लिए मिल गया 2, तो मींस 1 के लिए 1 और 1 के लिए 2, ओके। उसके बाद हम 2 के लिए देखें तो 2 + 2 × 1 हमारे पास क्या था, x + 2y था, ओके। तो कितना हो जाएगा 4, फिर हम x की वैल्यू 2 रखी,
और y की वैल्यू 2 रखें तो क्या हो जाएगा 2 इंटू टू मीन्स 6, 6 इज नॉट लेस देन 6, तो मीन्स हमारे पास क्या है x की वैल्यू 2 के लिए y की सिर्फ एक वैल्यू मिली 1, तो मीन्स 2,1। अब इसी तरह से x की वैल्यू अगर हम 3 पुट करें तो क्या होगा, देखिए x की वैल्यू, देखिए x की वैल्यू हमने यहाँ पे इसमें x की वैल्यू हमने 1 के लिए कॉम्बिनेशन लिए, यहाँ पे x की वैल्यू 2 के लिए लिए, अब x की वैल्यू 3 के लिए देखें तो 3 के लिए हमारे पास क्या बनेगा 3 प्लस 2 इंटू फर्स्ट नेचुरल नंबर इज 1, तो 3 प्लस 2 इज 5, 5 इज लेस देन 6। सेकेंड देखते हैं 2 इंटू 2 मीन्स 7, 7 इज नॉट लेस देन 6, तो 3 के लिए कॉम्बिनेशन बना 3 एंड 1। 4 के लिए देखते हैं x इज इक्वल टू 4 के लिए, तो 4 प्लस 2 इंटू 1 मीन्स 6, 6 इज नॉट लेस देन 6, तो मीन्स 4 के लिए हमें कोई कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा, तो 1 के लिए मिला हमें 1, 1 के लिए मिला 2, 2 के लिए मिला 1, 3 के लिए मिला 1, तो 3 के लिए 1। ओके और इसी में हमारे पास डोमेन ऑफ R हो गया 1, 1 रिपीट कर रहा है 2 एंड 3। ओके और रेंज ऑफ R हो गई हमारे पास 1 2 1 1 मींस 1 एंड 2। ओके देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, R ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में है और डिफाइंड कैसे है कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, और y क्या कहता है कि y जो एलिमेंट है वो इस सेट का एलिमेंट है, y बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 5। लिस्ट द एलिमेंट ऑफ R मींस हमें इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो रोस्टर फॉर्म में R क्या हो जाएगा, हेयर y is equal to x plus 1 implies that x is equal to y minus 1, और y हमें गिवन है कि y हमारे पास ये होगा तो x क्या होगा, तो क्या आ जाएगा, देखिए x कॉमा y में जब y हमारे पास 1 हो, जब y हमारे पास 0 होगा तो x क्या होगा -1 मींस -1 कॉमा 0। ओके जब y हमारे पास ये 1 होगा तो x क्या हो जाएगा 0 0 कॉमा 1। व्हेन y इज 2 तो x कितना हो जाएगा 2 minus 1 is 1, when y is 3 तो 3 minus 1 is 2, when y is 4 then 3, then when y is 5 then 4। तो ये हमारे पास आ गया लिस्ट द एलिमेंट ऑफ R, हम लोगों ने लिस्टिंग कर दी एलिमेंट ऑफ R की। अब उसके बाद ये तो फर्स्ट था हमारे पास, सेकंड था कि रिप्रेजेंट R बाय एन एरो डायग्राम। अब हमें एरो डायग्राम बनाना है तो एरो डायग्राम बना लीजिए, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। यहां पे हमारे पास डोमेन के एलिमेंट मींस -1 0 1 2 3 4 ये सारे आ जाएंगे, और यहां पे हमारे पास रेंज के एलिमेंट 0 1 2 3 4 एंड 5। ओके अब 1 किससे एसोसिएट है, 0 से, 0 किससे एसोसिएट है, 1 से, 1 2 से, 2 3 से, 3 4 से एंड 4 5 से। ओके तो ये हमारे पास एरो डायग्राम आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि लेट f बी ए सबसेट ऑफ q क्रॉस z, तो f तो सबसेट दिया है q क्रॉस z का। q क्या है हमारे पास, q रैशनल नंबर और z इंटीजर्स। ओके डिफाइंड बाय f को डिफाइंड कैसे किया इसने कि m अपॉन n कॉमा m सच दैट m कॉमा n बिलोंग्स टू z एंड n इज नॉट इक्वल टू 0। ओके तो m अपॉन n हमारे पास क्या, m और n दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं और n क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो जब हम fx, जब हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं x कॉमा y में सच दैट x और y को हम डिफाइन करते हैं यहां पे, तो लिखते हैं fx इज इक्वल टू डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू y। तो यहां क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा m अपॉन n इज इक्वल टू m हेयर। ओके और यहां पे देखिए हिंट भी उन्होंने दिया हुआ है हमें, तो अगर हम यहाँ पे एफ एम की वैल्यू 1 और n की वैल्यू 2 पुट करें तो क्या मिल जाएगा, एफ एम इज 1 n इज 2, तो एफ इसकी वैल्यू हमारे पास m है मींस 1, और एफ 2 अपॉन 4 अगर हम देखें यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, दिस इज 2। ओके तो मींस हमारे पास क्या आया कि एक हमारे पास एलिमेंट है 1 अपॉन 2, एक एलिमेंट है 2 अपॉन 4, और इनकी इमेज मिल रही है यहाँ पे हमें एक 1 मिल रही है इसकी इमेज, और इसकी इमेज मिल रही है हमें 2। पर अगर हम एक्चुअल में देखें तो सिंस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 4, ये दोनों एलिमेंट सेम है, तो इन दोनों एलिमेंट की इमेज क्या मिल रही है हमें, सेम एलिमेंट की इमेज, एक एलिमेंट की इमेज हमें 2 मिल रही है। यहां पे 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 4 है, तो इसकी इमेज हमें क्या मिल रही है, 1 भी मिल रही है और 2 भी मिल रही है, देयरफॉर इट इज नॉट अ फंक्शन हियर। एलिमेंट 1 upon 2 belongs to Q have
two images 1 and 2, this implies f is not a function. ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं. चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि f फ्रॉम x टू y बी डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर से डिफाइंड है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x. ओके और x हमें ये सेट दिया है, y ये सेट दिया है. राइट द रिलेशन f इन द रोस्टर फॉर्म. तो हमें f रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में मींस x कॉमा y की फॉर्म में लिखना है और y हमें दिया है एक्स स्क्वायर. ओके अब हमें यह ध्यान रखना है कि x तो हमारे पास बिलोंग कर रहा है x को मींस इसको, और ये जो y है जिसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर है ये बिलोंग कर रही है y को. तो फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास x में से आना चाहिए, सेकंड एलिमेंट हमारे पास y में से आना चाहिए, और y और x y में रिलेशन हमारे पास है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. ओके तो जब हम लोग x का एलिमेंट -2 लेते हैं तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4. 4 देखिए इसमें y में है, यस है, तो ये 4 आ जाएगा. फिर हम लोग सेकंड एलिमेंट लेते हैं -1 लिया, -1 का स्क्वायर इज 1. 1 देखिए इसमें है, यस है, 1 आ गया. ओके फिर हमने 0 लिया, 0 देखिए 0 का स्क्वायर इज 0. 0 इसमें है, यस है, 0 आ गया. देन 1 का स्क्वायर इज 1. 1 इसमें है, यस है. देन 2 का स्क्वायर इज 4. 4 इज हियर इन y. Then 3 का स्क्वायर इज 9. 9 is in y. Okay, तो दिस इज अवर रिलेशन आर इन रोस्टर फॉर्म. अब हमें बताना है कि इज f अ फंक्शन, और फंक्शन कब होता है कि इफ एवरी एलिमेंट हैव यूनिक इमेज. तो देखिए डोमेन के हर एलिमेंट की इमेज, तो ये यहां पे ये फर्स्ट एलिमेंट ही तो डोमेन का सेट होता है. देखिए तो देखिए फर्स्ट एलिमेंट कहीं कॉमन तो नहीं है, तो यहां पे -2 -1 0 1 2 एंड 4 फर्स्ट का एलिमेंट कोई भी कॉमन नहीं है. मींस -2 -1 0 1 2 एंड सब की इमेज आपको मिल रही है. -2 की इमेज इज 4, -1 की इमेज इज 1, 0 की इमेज इज 0, 1 की इमेज इज 1, देन 2 की इमेज इज 4, देन 3 की इमेज इज 9. एवरी एलिमेंट हैव यूनिक इमेज. ओके सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ रिलेशन f have unique image, this implies f is a function. Okay, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 कहता है इज g अ फंक्शन. हमें बताना है कि g क्या फंक्शन है. तो देखिए कि डोमेन का जो एलिमेंट है 1 2 3 4 इनकी यूनिक इमेज है 1 3 5 7. कोई भी डोमेन का एलिमेंट रिपीटेड नहीं है. यहां पे सिंपली रोस्टर फॉर्म में दिया हो तो ये देख लीजिए कि फर्स्ट एलिमेंट कहीं कॉमन तो नहीं है, तो किसी एक एलिमेंट की दो इमेज तो नहीं है. तो देखिए यहां पे कोई भी एलिमेंट डोमेन का रिपीटेड नहीं है. तो हियर इन G एवरी एलिमेंट हैव यूनिक इमेज. This implies G is a function. Okay, if this is described, next कहता है if this is described by the relation gx is equal to alpha x plus beta, gx is equal to alpha x plus beta, then what value should be assigned to alpha and beta? alpha और beta की वैल्यू निकालनी है. तो यहां से देखिए हमारे पास g1 क्या दिया है, given है हमारे पास कि g1 is 1, this 1 1 है ना. तो जब हम लोग x y की फॉर्म में लिखते हैं g को तो क्या आता है हमारे पास कि gx इज इक्वल टू y. तो g1 इज इक्वल टू 1 मींस x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 है. तो यहां पे अगर हम gx की वैल्यू 1 सब्सटीट्यूट कर दें और x की वैल्यू 1 कर दें तो अल्फा प्लस बीटा. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. और सेकंड वाले से ले लें 2,3 से, तो g2 इज इक्वल टू हमें 3 गिवन है. दिस इंप्लाइज g2 इज 3, यहां पे रख दिया 3 इज इक्वल टू x की वैल्यू 2, तो 2 अल्फा प्लस बीटा. दिस इज सेकंड. अब इसे हम सॉल्व कर दें तो माइनस 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 ये कैंसिल. दिस माइनस अल्फा इज इक्वल टू -2. दिस इंप्लाइज अल्फा इज इक्वल टू 2. ओके एंड फ्रॉम फर्स्ट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 implies that बीटा इज इक्वल टू 1 minus 2, that is -1. ओके नेक्स्ट देखते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कंसीडर द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू
x plus 1 upon x, x belongs to R and x is not equal to 0 is f11। तो 11 के लिए मैंने आपको बताया था कि fx is equal to fy, if fx is equal to fy implies that x is equal to y, तो हम फंक्शन कहते हैं कि फंक्शन कैसा होगा, 1 1 होगा। कि अगर हर एलिमेंट की हमें यहाँ पे क्या मिले, एक ही इमेज मिले, तो हम कहते हैं फंक्शन कैसा होगा, 1 1 होगा। फॉर f is 1 1, fx is equal to fy implies that x is equal to y। ओके, यही हमने बताया था। तो fx is equal to fy में क्या हो जाएगा, x plus 1 upon x, fx तो ये हो गया, और fy क्या हो गया, y plus 1 upon y। दिस implies x square plus 1 upon x is equal to y square plus 1 upon y। दिस implies क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x square y plus y is equal to y square x plus x। दिस implies इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाइए, एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ये इधर चला गया, ये इधर आ गया। ओके, इसमें से आपके पास एक्स वाई कॉमन, एक्स माइनस वाई, इसमें से -1 कॉमन, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। दोनों में से एक्स माइनस वाई कॉमन, एक्स वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू वाई और एक्स वाई इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू वाई और y is equal to 1 upon x। It means what? कि fx is equal to fy is not equal to x is equal to y specifically। तो this implies f is not 1 1। ओके, तो ये तो हमने जर्नल तरीके से सॉल्व कर दिया, इसको इन जर्नल सॉल्व किया। पर अगर हमें कोई एक ऐसा पॉइंट मिल जाता है जहां पर ये हमें पता चल जाए कि हम x की वैल्यू और y की वैल्यू रखें और हमें x इज इक्वल टू वाई ना मिले, तो हम डायरेक्ट कह देंगे कि फंक्शन 1 1 नहीं है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे भी। देखिए, किसी भी चीज को ट्रू प्रूफ करने के लिए हमें ऑलवेज ट्रू प्रूफ करना पड़ता है, मींस जर्नल कंडीशन लगानी पड़ती है। पर जब हम फॉल्स प्रूफ करना हो तो कोई अगर एक पॉइंट भी मिल जाता है हमें और वो उस स्टेटमेंट को फॉल्स प्रूफ कर दे, तो हम कह देते कि पूरा का पूरा स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, तो अगर हम इसी को एग्जाम्पल के जैसे, इसने हिंट भी हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कि चेक f2 इज इक्वल टू f1 अपॉन 2, तो हम x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 अपॉन 2 से भी चेक कर सकते हैं कि f2 और f1 अपॉन 2 इक्वल है, पर ये एलिमेंट सेम नहीं है। कैसे, देखिए, कि fx is equal to x plus 1 upon x, f2 is equal to 2 plus 1 upon 2 means 5 upon 2, and f1 upon 2 is equal to 1 upon 2 is equal to क्या हो जाएगा, 1 upon 2 plus 1 upon 2 means 2 means 5 upon 2। तो it means what, कि यहां पे आपके पास जो एलिमेंट 2 है और 1 upon 2 है, इन दोनों की इमेज आपके पास क्या है, 5/2 है। तो दिस इंप्लाइज f इज नॉट 1 1। ओके, तो हम इसे डायरेक्ट यहां से भी कर सकते हैं और इन जर्नल, क्योंकि देखिए एग्जाम में अगर आप लोगों को ऑल ऑफ सडन अगर स्ट्राइक कर जाए तो आप इस मेथड से कर लीजिए, ये शॉर्टकट मेथड है। बट अगर स्ट्राइक नहीं करता है तो इन जर्नल मेथड से करने में आपके पास ये वाला मेथड एप्लीकेबल होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है दैट द फंक्शन f n टू n डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, कि fx इज इक्वल टू 3x माइनस 2 इज 1 1 बट नॉट ऑन 2। तो 1 1 के लिए मैंने क्या बताया था कि fx इज इक्वल टू फॉर 1 1 fx इज इक्वल टू fy implies that x is equal to y। ओके, तो fx इज इक्वल टू, नाउ fx इज इक्वल टू fy implies that fx तो है हमारे पास 3x माइनस 2, दिस इज इक्वल टू 3y माइनस 2, दिस इंप्लाइज 3x इज इक्वल टू 3y, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू y, दिस इंप्लाइज फंक्शन f इज 1 1। ओके, और ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं, देखिए ऑन टू के लिए क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसकी यहाँ पे इमेज ना हो। मींस अगर ये x की इमेज हमारे पास y है तो हम ये देखते हैं कि y की जो प्री इमेज है यहाँ पे वो x होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि लेट y इज इक्वल टू 3x, मैं बहुत सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ आपको कि लेट y इज इक्वल टू 3x माइनस 2, x इज इक्वल टू y प्लस 2 अपॉन 3।
ओके अब हम ये देखते हैं कि y के लिए हमारे पास जो प्री इमेज है वो क्या एग्जिस्ट करती है। तो फॉर ऑल y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, y क्या है देखिए हमारे पास n to n है ना, यहां पे भी नेचुरल नंबर है और यहां पे भी नेचुरल नंबर है। तो y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए x किसको बिलोंग करेगा, x बिलोंग करेगा, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू y प्लस 2/3। तो ये क्या नेचुरल नंबर होगा, क्या ये x नेचुरल नंबर होगा। अगर ये x नेचुरल नंबर है तो हमारे पास क्या है, फंक्शन ऑन टू है। और अगर ये नेचुरल नंबर नहीं है तो इसका मतलब हमारे पास यहां पे कोई ऐसा एलिमेंट है जिसकी कोई भी प्री इमेज नहीं है, मींस फंक्शन इज नॉट ऑन टू। और y प्लस 2/3 को अगर हम यहां ध्यान से देखें तो y तो नेचुरल नंबर है, तो y प्लस 2 भी नेचुरल नंबर होगा, पर y प्लस 2/3 ये नेचुरल नंबर नहीं होगा। ओके तो दिस इज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके तो इट मींस व्हाट कि हमारे पास यहां पे y नेचुरल नंबर के लिए यहां पे एलिमेंट मिल रहा है जो कि नेचुरल नंबर नहीं है, मींस y के लिए हमें यहां पे प्री इमेज कुछ एलिमेंट की नहीं मिल रही है। तो दिस इंप्लाइज कि f इज नॉट ऑन टू, दिस इंप्लाइज f इज नॉट ऑन टू। और इसी को हम थोड़ा सा और अगर हम डिटेल में जाएं इसके, तो अगर हम यहां पे देखें तो हमारे पास यहां पे नेचुरल नंबर है, यहां नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 इस तरह से नेचुरल नंबर है, यहां 1 2 3 4 5 6 ये नेचुरल नंबर है। और fx हमारे पास डिफाइंड है 3x माइनस 2 से, मींस x की वैल्यू जब हम 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू मिलेगी 3 माइनस 2 1। ओके जब 2 पुट करेंगे तो 6 माइनस 2 4, 2 की इमेज मिली 4, 3 की इमेज मिलेगी 9 माइनस 2 7, यहां 7 होगा। ओके तो आप देखिए 2 की कोई प्री इमेज नहीं मिल रही है, 3 की प्री इमेज नहीं मिल रही है, 5 की प्री इमेज नहीं मिल रही है, तो साफ दिख रहा है कि फंक्शन इज नॉट ऑन टू। तो डायरेक्ट भी आप कह सकते हैं कि सिंस 2 3 डू नॉट हैव pre-image, this implies f is not onto। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन f गिवन बाय fx इज इक्वल टू। तो fx हमें गिवन है 1/√ऑफ mod x माइनस x। तो ये जिस वैल्यू के लिए रियल को बिलोंग करेगा, x की जिस वैल्यू के लिए ये रियल को बिलोंग करेगा पूरा फंक्शन, वही उसका डोमेन होगा। अब ये x की किस वैल्यू के लिए रियल होगा, अब वो देखते हैं। तो मैं आपको बता चुका हूं अंडर रूट वाला केस है, तो अंडर रूट वाले केस में मैंने आपको बताया था अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव मींस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी ये पूरा फंक्शन क्या होगा, रियल होगा। और दूसरा 1 है, तो 1 होते साथ ही इक्वल टू 0 भी नहीं होना चाहिए, इक्वल टू 0 होते साथ क्या हो जाएगा आपका, ये अनडिफाइंड हो जाएगा। मींस 1 अंडर रूट के अंदर का केस मैंने आपको बताया था कि ये रियल होगा कब, जब अंडर रूट के अंदर ग्रेटर देन 0 होगा। मींस व्हेन दिस इज रियल व्हेन mod x माइनस x इज ग्रेटर देन 0। और यहां से हम x की जो वैल्यू निकालेंगे वही हमारा डोमेन होगा। एंड दिस इंप्लाइज mod x इज ग्रेटर देन x। अब देखिए mod x इज ग्रेटर देन x कब होगा, mod x तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, x कुछ भी हो। अब mod x जो है x से ग्रेटर होना चाहिए, तो mod जब x आपके पास नेगेटिव होगा तो क्या होगा, जब x नेगेटिव होगा तो mod x तो पॉजिटिव हो गया देखिए। ओके और ये x नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हमेशा ग्रेटर देन होगा नेगेटिव से। तो इट मींस व्हाट कि mod x ग्रेटर देन x तभी होगा जब ये x क्या होगा, जब x नेगेटिव होगा। तो विच इज mod x इज ग्रेटर देन x इज ट्रू फॉर ऑल नेगेटिव रियल नंबर। देखिए -2, तो -2 के लिए क्या है, देखिए mod ऑफ -2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन -2, mod ऑफ -2 इज 2 हो जाता है, 2 इज ग्रेटर देन -2। तो मींस जब mod के अंदर मींस जब ये x नेगेटिव होगा तो क्या होगा, mod तो इसको पॉजिटिव बना देगा, तो वो हमेशा जो है ग्रेटर आएगा किससे, नेगेटिव रियल नंबर से। ओके तो mod x इज ग्रेटर देन -x, ये ट्रू होगा तभी जब क्या होगा, जब x नेगेटिव होगा, मींस फॉर ऑल नेगेटिव रियल नंबर। और नेगेटिव रियल नंबर की अगर हम बात करें तो ये 0, ये
इंफिनिटी और ये माइनस इंफिनिटी, मींस ये वाला यहां से लेके इस जीरो को एक्सक्लूड करते हुए इधर की तरफ के सारे नंबर जो है नेगेटिव है, मींस माइनस इंफिनिटी टू जीरो। तो मींस जो डोमेन है, दिस इंप्लाइज जो डोमेन ऑफ एफ है वो क्या है, माइनस इंफिनिटी कॉमा जीरो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिटरमाइन अ क्वाड्रेटिक फंक्शन एफ डिफाइंड बाय, बहुत इजी है कि एफ एक्स हमें ये फंक्शन गिवन है, f(0)6, f(2)11, f(-3)6, इसकी वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते रहेंगे। तीन इक्वेशन हमें मिल जाएंगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और उससे हम एबीसी की वैल्यू निकाल देंगे और उस एबीसी की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन आ जाएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं कि f(0)6 मीन्स एफ एक्स 6 रख दिया और x की वैल्यू 0, तो 0 + 0 + c इज दिस इंप्लाइज c इज इक्वल टू 6। ओके, this is first. ओके, तो f(0) इज इक्वल टू 6 पुट कर दिया तो यहां से c की वैल्यू आ गई, f(2) इज इक्वल टू 11 पुट कर दिया तो यहां से हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, f(-3) इज इक्वल टू 6 पुट कर दिया तो यहां से हमारी ये इक्वेशन आ गई 3a - b इज इक्वल टू 0। और इस सेकंड इक्वेशन में से हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो 2a + b इज इक्वल टू 5 यहां पे आ गया, ऐड कर दिया तो 5a इज इक्वल टू 5/2, a की वैल्यू 1/2 आ गई। अब इस a की वैल्यू 1/2 को हमने थर्ड में सब्सटीट्यूट कर दिया, b इज इक्वल टू 3a है तो b इज इक्वल टू 3/2 और b की वैल्यू आ गई हमारे पास, यहाँ पे a की वैल्यू आ गई और c की वैल्यू आ गई। इस a b c की वैल्यू हमने क्वाड्रेटिक फंक्शन में सब्सटीट्यूट कर दी तो फंक्शन आ गया 1/2x² + 3/2x + 6। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 2 - 3x²। ओके, तो डोमेन के लिए मैं आपको बता चुका हूं, फॉर डोमेन f(x) इज इक्वल टू 2 - 3x² बिलोंग्स टू r। अब ये x की जिस वैल्यू के लिए r को बिलोंग करेगा वही डोमेन होगा और यहाँ पे देखिए x की कोई भी वैल्यू रख दीजिए, ये पूरा का पूरा फंक्शन r ही होगा। x की नेगेटिव रख दीजिए, पॉजिटिव रख दीजिए, रैशनल इरेशनल कुछ भी रख दीजिए, ये आपके पास रियली आएगा। तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r इट मीन्स, तो दिस इज योर डोमेन, तो दिस इंप्लाइज डोमेन ऑफ f इज r। ओके, अब हमें रेंज निकालनी है तो फॉर रेंज कि लेट y इज इक्वल टू एज यूजुअल जैसे हम करते हैं 3x², दिस इंप्लाइज 3x² इज इक्वल टू 2 - y, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू √2 - y/3। ओके, अब ये x की वैल्यू डोमेन को बिलोंग करनी चाहिए तो y की वैल्यू के लिए ये डोमेन को बिलोंग करेगा, वो आपकी उसकी रेंज होगी। तो दिस शुड बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f। ओके, तो ये डोमेन ऑफ f क्या है हमारे पास, रियल है, मींस रियल। अब ये रियल को कब बिलोंग करे, अंडर रूट के अंदर हमारे पास क्या हो, पॉजिटिव हो। अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव मींस डिनोमिनेटर तो 3 है और न्यूमरेटर में क्या है 2 - y, तो 2 - y क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। दिस इंप्लाइज 2 - y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज y इज लेस देन इक्वल टू 2। ओके, y इज लेस देन इक्वल टू 2 मीन्स अगर ये आपके पास रियल लाइन है और यहां पे 2 है तो मीन्स दिस पार्ट इंक्लूडिंग 2। ओके, तो क्या हो जाएगा -∞, 2 टू क्लोज्ड। ओके, तो हमारे पास रेंज ऑफ f आ जाएगी -∞, 2। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है कि फाइंड f ऑफ -2। नाउ f ऑफ -2 क्या हो जाएगा हमारे पास, सिंपल f(x) हमारे पास 2 - 3x² था तो 2 - 3 -2 का स्क्वायर मीन्स 2 - 3 × 4 दैट इज -12 दैट इज -10। ओके, और फिर हमें बताना है कि एंड द नंबर विच आर एसोसिएटेड विद द नंबर -25 इन इट्स रेंज। हमें वो नंबर बताना है जो कि -25 से एसोसिएटेड है, मींस f(x) इज इक्वल टू -25 हमें गिवन है और x निकालना है, तो दिस इंप्लाइज -25 इज इक्वल टू -3x², दिस इंप्लाइज 3x² इज इक्वल टू 2 + 25, दिस इंप्लाइज 3x² इज इक्वल टू 27, दिस इंप्लाइज x² इज इक्वल टू 9, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू +-3। ओके, तो ये हमारे पास x इज इक्वल टू +-3 जो है ये -25 से एसोसिएटेड है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो डोमेन और रेंज निकालनी है, तो फर्स्ट है f(x) इज इक्वल टू √(x - 3), दिस बिलोंग्स टू r। फॉर
विच वैल्यू ऑफ x, वही हमारा डोमेन होगा। तो यहां पे क्या है, व्हेन x माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट इज ये रियल को तभी बिलोंग करेगा जब अंडर रूट के अंदर क्या होगा, नॉन नेगेटिव होगा। और अगर डिनोमिनेटर में होता तो पॉजिटिव होना चाहिए था, जीरो भी नहीं होना चाहिए था, नॉट इक्वल, ये इक्वल टू जीरो भी नहीं आना चाहिए था। यही अगर 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x माइनस 3 होता तो x माइनस 3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, तो यहां आ जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 में रियल लाइन में 3 ये है, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 3 इंक्लूडेड है, इक्वल टू लगाए तो यहां से आ जाएगा 3 कॉमा इंफिनिटी और 3 क्लोज्ड इंफिनिटी ओपन। तो मींस जो डोमेन ऑफ f है वो क्या हो जाएगा, 3 कॉमा इंफिनिटी। ओके, और रेंज की अगर हम बात करें तो रेंज के लिए फिर वही कि फॉर रेंज let f y is equal to under root of x minus 3, this implies y square is equal to x minus 3, this implies x is equal to y square plus 3। okay, अब ये x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 3 ये बिलोंग करना चाहिए डोमेन ऑफ f को। तो जिस वैल्यू के लिए y की बिलोंग करेगा वही उसकी रेंज होगी। तो देखिए x क्या है हमारे पास, जो डोमेन ऑफ f है वो है 3 टू इंफिनिटी, या तो हम इस तरह से इंटरवल की फॉर्म में कहें या इनइक्वलिटी की फॉर्म में कहें x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, या फिर हम ऐसे कहें, बोथ हैव ऑल हैव द सेम मीनिंग। ओके, तो x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 3 क्या होना चाहिए, तो यहां पे देखिए x माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। दिस इंप्लाइज, यहां से देखिए x is equal to y square plus 3 means x minus 3 is equal to y square। यहां पे ये वाली बात ये आ गया, तो x minus 3 is greater than equal to 0 means y square should be greater than equal to 0। this implies y is greater than equal to 0। देखिए ये रेंज का केस है, यहां पे y square is greater than equal to 0 में आपके पास सिर्फ एक ही रूट मिलेगा। ओके, वहां पे जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, यहां पे हमने एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 के लिए एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 लिया था, पर यहां पे हमारे पास क्या है, वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में हमें एक ही रूट मिलेगा, क्योंकि फंक्शन के लिए हमारे पास क्या होता है कि एवरी एलिमेंट हैव यूनिक इमेज, एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती। ओके, तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में रियल लाइन में अगर हम देखें यहां 0 है, यहां इंफिनिटी, यहां माइनस इंफिनिटी, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मींस 0 इंक्लूडेड, और दिस पार्ट मींस 0 कॉमा इंफिनिटी और 0 की तरफ से क्लोज्ड। तो मींस जो रेंज ऑफ f है ये तो हमारे पास इनइक्वलिटी की फॉर्म में है, और अगर हम इसे इंटरवल की फॉर्म में कहें तो 0 कॉमा इंफिनिटी। ओके, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर। डोमेन के लिए चेक करते हैं इसको, तो ये डोमेन के लिए बिलोंग करेगा आर को, एक्स की जिस वैल्यू के लिए बिलोंग करेगा वही हमारे पास क्या होगा, वही डोमेन होगा। तो अंडर रूट के अंदर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो व्हेन ये रियल को बिलोंग करेगा, व्हेन 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मींस एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज लेस देन इक्वल टू 0। और ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -5 लेस देन इक्वल टू 5। एक बार और देख लीजिए इसे कि यहां पे हमारे पास -5 ये 5 और x स्क्वायर माइनस 25 मींस x माइनस 5 x प्लस 5। ओके, अब देखिए कि व्हेन x इज लेस देन -5, सपोज -6, तो -6 के केस में ये क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव, तो पॉजिटिव आ जाएगा। और हमें क्या चाहिए, लेस देन 0। तो मींस इधर की तरफ के जो x इज लेस देन -5 है, ये इसको इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। ग्रेटर देन 5 के लिए देखें, ग्रेटर देन 5 मीन सपोज 6 ले लेते हैं, तो 6 के लिए ये पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव आ जाएगा। हमें चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज लेस देन इक्वल टू 0, तो ये भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब अगर हम इसके बीच में कहीं पे ले लें, -5 और 5 के बीच में ले लें, सपोज हम लोग -4 ले लेते हैं, तो -4 लिया तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो क्या आ गया हमारे पास, नेगेटिव आ गया। तो मीन्स -5 और 5 के बीच में व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन -5 लेस देन 5, तो ये नेगेटिव है हमारे पास, तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को। एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। और इक्वल टू के लिए भी देख लेते हैं, तो व्हेन एक्स इज इक्वल टू -5, तो -5 के केस में ये 0 हो जाएगा, पूरा का पूरा 0 आ जाएगा। और 5 के केस में, -5 के केस में ये इसको 0 कर देगा, और 5 के केस में ये इसको 0 कर देगा। और हमें एक्स स्क्वायर माइनस 25 लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए। मींस ये वाली जो आपके पास x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -5 एंड लेस देन इक्वल टू 5, ये हमारे पास इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। ओके,
तो इसका जो डोमेन आ जाएगा ये तो हमारे पास टी की फॉर्म में है, और अगर हम इसे इंटरवल की फॉर्म में लिखें तो क्या आ जाएगा -5,5 क्लोज इंटरवल -5,5। ओके, अब हम बात करते हैं रेंज की। तो फॉर रेंज y is equal to, let y is equal to under root of 25 minus x square. This implies y square is equal to 25 minus x square. This implies x square is equal to 25 minus y square. This implies x is equal to अंडर रूट ऑफ 25 माइनस वाई स्क्वायर। ओके, तो सबसे पहला तो देखिए ये रियल माइनस, ये क्या करना चाहिए, डोमेन ऑफ एफ को बिलोंग करना चाहिए। तो डोमेन ऑफ एफ इन जनरल अगर आप देखें तो इन जनरल है तो रियल नंबर ही, उसकी एक रेंज है -5 to 5, बट अगर हम इन जनरल रियल ले लें तो देखिए ये रियल कब होगा, सब केस फर्स्ट आएगा इसमें, केस फर्स्ट। सबसे पहले तो ये रियल है, देखिए -5 to 5 ये यहां से लेके यहां तक लाई कर रहा है, पर है तो रियल। तो सबसे पहले रियल देखते हैं हम, तो रियल कब होगा, जब 25 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो केस फर्स्ट ये डोमेन को बिलोंग करेगा, x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25 माइनस वाई स्क्वायर, वाई की किस वैल्यू के लिए, कि x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25 माइनस वाई स्क्वायर बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f। डोमेन ऑफ f इन जर्नल तो रियल ही है, तो कब केस 1 में आएगा कि when 25 minus y square is greater than equal to 0। तो this implies y square minus 25 is less than equal to 0। और जैसे यहां पे बताया था आपके पास x square minus 25 is less than equal to 0 में x is greater than equal to -5 less than equal to 5, तो इसी तरह से यहां आ जाएगा y is greater than equal to -5 less than equal to 5। ओके, तो केस 1 तो ये आ गया। अब केस 2 क्या है हमारे, अगर हम इसे स्पेसिफिक कर दें -5 to, अब हम पहले तो हमने इसके पूरे रियल के लिए लिया, अब हमारे पास इसमें रेंज थी -5 to 5, तो -5 to 5 मींस 25 माइनस एक्स स्क्वायर। हम इसे ऐसे कहें x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -5 लेस देन इक्वल टू 5, यहाँ कहें एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज लेस देन इक्वल टू 0, यहाँ पे हमने निकाला था, या ऐसे कहें 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मींस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मींस y इज, जैसे लास्ट क्वेश्चन में बताया था, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से केस 2 में हमारे पास y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। अब देखिए हमारे पास क्या हुआ, दो कंडीशंस आई, एक तो ये और एक ये, मींस फॉर रेंज y इज ग्रेटर देन इक्वल टू -5 लेस देन इक्वल टू 5 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, तो इट मींस व्हाट, अगर हम इसे रियल लाइन पे देखें तो अगर ये 0 है, ये -5 है, ये 5 है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू -5, एक तो हमें ये दे रहा है और एक हमें दे रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मींस ये वाली। अब इन दोनों में हमें कॉमन पार्ट लेना है, तो कॉमन पार्ट कौन सा होगा, यही वाला तो पार्ट होगा, यानी कि 0 to 5। तो मींस रेंज ऑफ f हमारे पास हो जाएगा 0 to 5, 0 भी इंक्लूडेड और 5 भी इंक्लूडेड। ओके, तो दिस इज अवर रेंज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड पार्ट था इसका। x इज इक्वल टू 5 माइनस मॉड x प्लस 1। ओके, तो ये रियल को कब बिलोंग करेगा, x की किस वैल्यू के लिए रियल को बिलोंग करेगा, जिस वैल्यू के लिए बिलोंग करेगा वही आपका पास डोमेन होगा। तो यहां देखिए x की कोई भी वैल्यू रख दीजिए, कोई भी रियल नंबर रख दीजिए, मॉड हमेशा उसे नेगेटिव भी रखेंगे तो पॉजिटिव बना देगा, और 5 माइनस करेंगे जब उस पॉजिटिव नंबर में से तो भी रियल ही आएगा, मींस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो इट मींस डोमेन तो यहाँ पे बड़ा क्लियर है कि डोमेन तो हमारे पास पूरा का पूरा रियल है। और अगर हम रेंज की बात करें यहाँ पे, तो रेंज के लिए क्या हो जाएगा कि लेट y इज इक्वल टू 5 माइनस मॉड x प्लस 1, दैट इज मॉड x प्लस 1 इज इक्वल टू 5 माइनस y। ओके, और डोमेन ये क्या होना चाहिए, ये, और डोमेन के लिए क्या था हमारे पास, फॉर डोमेन x क्या कर रहा था, रियल को बिलोंग कर रहा था, मींस x प्लस 1 किसको बिलोंग करेगा, x प्लस 1 भी रियल होगा। और अगर x प्लस 1 रियल होगा तो मॉड x प्लस 1 क्या होगा, मॉड x प्लस 1 हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ओके, ये नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, मॉड हमेशा पॉजिटिव या 0 होगा, मॉड x प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। और मॉड x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मींस 5 माइनस y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो मींस 5 माइनस y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखिए ये तो निकालते हैं कि y की जिस वैल्यू के लिए x की वैल्यू डोमेन को बिलोंग कर जाए,
y की जिस वैल्यू के लिए x की वैल्यू डोमेन को बिलोंग कर जाए वही y की वैल्यू क्या होती है, वो रेंज होती है। तो यहां पे x जो डोमेन था हमारे पास वो रियल था, यहीं से शुरू किया कि x बिलोंग्स टू r, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन है तो सीधा तो यहां पे हमारा निकलता नहीं, तो हमने यहीं से शुरू किया कि हमारे पास डोमेन रियल है तो x+1 हमें ये बनाना है। देखिए ओके, तो x+1 भी रियल होगा, मॉड x+1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। मींस जब हमारे पास डोमेन जो है वो रियल होगा तो x+1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा मॉड, तो मींस 5 - y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मींस y इज लेस देन इक्वल टू 5। ओके, और y इज लेस देन इक्वल टू 5 मींस 5 ये है, और दिस साइड मींस -∞ to 5, 5 क्लोज्ड, -∞ to 5। तो मींस जो रेंज ऑफ f है हमारे पास क्या हो गई, -∞, 5। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन fx इज इक्वल टू दिस एंड फाइंड इट्स रेंज। तो हम इस ग्राफ को ड्रॉ करके डोमेन भी निकाल सकते हैं और रेंज भी निकाल सकते हैं, हमने पहले भी निकाला था। तो x एंड लेट y इज इक्वल टू fx। तो हम कुछ नेगेटिव वैल्यू ले लेते हैं, कुछ पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं। तो नेगेटिव वैल्यू के लिए हमने -3 ले लिया, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ये वैल्यूज ले ली। ओके, अब देखिए व्हेन x इज लेस देन 0 तो फंक्शन तो इस तरह से डिफाइंड है, यानी कि लेस देन 0 के लिए मींस ये इन वैल्यूज के लिए, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन ये है 3 + 5x मींस 0 से लेके यहां तक के लिए हमारे पास fx इज इक्वल टू 3 + 5x है। ओके, तो जब हम x की वैल्यू -3, -2, -1 पुट करेंगे तो ये वाला कंडीशन 1 + 2x लगाएंगे, और जब ये पुट करेंगे 0, 1, 2, 3 तो हम फंक्शन fx इज इक्वल टू 3 + 5x कंसीडर करेंगे। ओके, तो व्हेन -3 तो क्या हो जाएगा 1 - 6 मींस -5, -2 1 - 4 इज -3, -1 1 - 2 इज -1। 0 के लिए फिर हम इस वाले फंक्शन को 3 + 5x को लेंगे, तो 0 के लिए 3, 1 के लिए 3 + 5 इज 8, 2 के लिए 3 + 10 इज 13, 3 के लिए 3 + 15 इज 18। ओके, अब हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम फंक्शन डिफाइन करेंगे, इसकी रेंज एंड डोमेन भी डिफाइन कर देंगे। ओके, देखिए -3 के लिए -5, तो -3 इज दिस और -5 इज 1 2 3 4 5, तो समवेयर हियर लाइक ये यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1 2 3 4 5, ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। ओके, देन -2 इज -3, तो -2 इज -3 इज समवेयर हियर। आप इसे पेंसिल से स्केल से ड्रॉ कीजिएगा। -1 is -1, -1 is -1 is here. Okay, 0 is 3, 0 is 3 means here. 1 is 8, 1 is 8, 4 5 6 7 8, 1 is 8 is here. 2 is 13, 2 is 13, 8 9 10 11 12 13, 13 is here, so means 2 is somewhere here. 3 is 18, 13 14 15 16 17 18, 3 is somewhere here. Okay, अब देखिए तो चलिए -3 to -5 ये आ गया। अब इसे जो है ड्रॉ करते हैं, तो ये तो यहाँ से सिंपल आपके पास ये आ गया। ओके, और यहाँ से आपके पास ये चला गया। देखिए इसमें मेन पॉइंट आएगा यहाँ से लेके यहाँ तक। इसको देखने के लिए हम इस फंक्शन को देखते हैं थोड़ा सा इस तरह से। ओके, अब देखिए fx इज इक्वल टू है हमारे पास 1 + 2x व्हेन x इज लेस देन 0। लेस देन 0 मीन्स ये 0 है, 0 एक्सक्लूड करेगा यहाँ पे, और fx इज इक्वल टू है हमारे पास 3 + 5x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स 0 यहां पे इंक्लूड करेगा। ओके, तो मीन्स 0 यहां पे एक्सक्लूड कर रहा है, 0 तक यहां पे नहीं पहुंचेगा पर 0 से पहले तक ये पहुंचेगा, मीन्स ऐसे करके। तो इस तरह से ये यहां से यहां तक मूव करा और फिर यहां से जाने के बाद ये इस तरह से मूव किया। तो इस जो रेंज है आपके पास फंक्शन की वो क्या है, तो रेंज के लिए मैंने आपको बताया था हम लोग y एक्सिस पे वैल्यू देखते हैं कि कहां से कहां तक y एक्सिस पे मूव कर रहा है ये फंक्शन ग्राफ। तो उसके लिए आप देखिए कि अगर आप इस लाइन को इस साइड ले जाएं तो क्या होगा, यहां से पूरा -∞ टू कहां तक जा रहा है, 0 एक्सक्लूडेड हो रहा है। फिर उसके बाद 3 से शुरू हो रहा है, ये 3 से शुरू हो रहा है और अप टू इन्फिनिटी जा रहा है, मींस -∞ टू 0 एक्सक्लूडेड। 0 एक्सक्लूडेड मींस ओपन। ओके, फिर यहां पे आपके पास कोई वैल्यू नहीं है, 3 के लिए वैल्यू है मींस यूनियन।
3 इंक्लूडेड है मींस 3 क्लोज्ड कॉमा इंफिनिटी। तो आपके पास जो इसकी रेंज आ गई वो ये आ गई कि माइनस इंफिनिटी कॉमा 0 यूनियन 3 कॉमा इंफिनिटी। ओके, और अगर हम इसके डोमेन की बात करें तो डोमेन देखिए, अगर डोमेन के लिए आप इसको इस तरफ मूव कराएं और इसको इस तरफ मूव कराएं तो ये पूरा का पूरा इंटरवल कवर करेगा, यानी कि डोमेन ऑफ एफ पूरा का पूरा एक्स एक्सिस आपका ये कवर करेगा। तो मींस डोमेन ऑफ एफ इज अ रियल आर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। एफ एक्स हमें ये फंक्शन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 1 रियल वैल्यूड फंक्शन है, हमें ये सब निकालना है। तो सबसे पहले तो हम डोमेन देखते हैं इसका। तो फॉर डोमेन कि एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5, ये रियल को कब बिलोंग करेगा, एक्स की किस वैल्यू के लिए, एक्स की ऑल रियल वैल्यू के लिए। मींस जो डोमेन है यहां पे एफ का वो आपके पास आर है। और अगर हम जी एक्स का देखें एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये रियल कब होगा, एक्स की किस वैल्यू के लिए, तो ये सभी वैल्यू के लिए एक्स की सभी रियल वैल्यू के लिए ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 रियल होगा। तो डोमेन ऑफ जी भी आपके पास क्या है, आर है। ओके, तो डोमेन ऑफ f plus g, f minus g, f into g, f upon g, g upon f, etc. will be performed for R. कॉमन डोमेन के लिए हम लोग परफॉर्म करते हैं जब हम इनका एल्जेब्रिक ऑपरेशन इसमें यूज करते हैं। ओके, तो अब हमारे पास दोनों का डोमेन क्या है, कॉमन है। तो चलिए f प्लस जी देखते हैं। तो f प्लस जी ऑफ x इज इक्वल टू फर्स्ट पार्ट में आ जाएगा एफ एक्स प्लस जी एक्स, एंड एफ एक्स प्लस जी एक्स इज 2x प्लस 5 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, एंड दिस इज फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R. ओके, सेकेंड f minus g of x, this is fx minus gx, and this is 2x plus 5 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिएगा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, इसे भी थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। थर्ड, f इंटू जी ऑफ x इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स, एंड दिस इज 2x प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आर। ओके, फोर्थ, f upon g of x is fx upon gx. This is 2x plus 5 upon x square minus 1. अब इसमें देखिए, इसमें क्या होगा, ये r को बिलोंग करेगा एक्सेप्ट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। मीन्स x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 के लिए ये फंक्शन r को बिलोंग नहीं करेगा। मीन्स दिस इज फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r माइनस 1 कॉमा 1। ओके, क्लियर। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। नेक्स्ट, g अपॉन f, this gx upon fx, and this is x square minus 1 upon 2x plus 5 for all x belongs to except 2x plus, if this is 5, except 2x plus 5 is equal to 0, means r minus 5 upon 2 minus 2x plus 5 should not be equal to 0, except this should not be equal to 0, means x should not be equal to minus 5 by 2. Okay, नेक्स्ट 6 था हमारे पास 3g प्लस 2f स्क्वायर ऑफ x, एंड दिस इज 3 of gx plus 2 of f square x, and this is 3 of gx plus 2 of fx whole square. Okay, and this 3 of gx is x square minus 1 plus 2 fx is 2x plus 5 whole square, and this is for all x belongs to R. इसे थोड़ा सॉल्व कर लीजिएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर टेस्ट, और होप आप लोगों को ये सारा कॉन्सेप्ट
रिलेशन एंड फंक्शन का हमने अपनी तरफ से कोशिश करी इजीली एक्सप्लेन करने की, और होप कि आप लोगों को भी बहुत अच्छी तरह से इसे समझ आया होगा। और अगर हमारा ये लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। विद दैट ऑल, थैंक यू।